हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। ये जो आप इस्कॉन मंदिर देख रहे हो, ये इस्कॉन मंदिर नहीं, ये पंडालपुर का इस्कॉन मंदिर है। आपको अगर पंडालपुर जाना है तो ये पूरा वीडियोस आपको अच्छे से देखने पड़े। पूरी डिटेल्स में मैंने इसको बताया है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कितना खर्चा होने वाला है। मैं गई थी सैटरडे को, मेरा जर्नी चालू हुआ था पंडालपुर का। हम लोग नाश्ता थोड़ा खाना खाने के बाद बैठे थे, तो ये कुछ ना पंडालपुर जा रहे थे। इन लोग को सब इन्फॉर्मेशन पता था। हम लोग डिटेल्स तो ले तो रहे थे, पता है ना फ्रेंड्स, पूरा डिटेल्स हम लोग के बाजू वाले से लेते हैं, बट उसका पूरा फुलफिल यूज़ नहीं करते, अपना मन का भी यूज़ करते हैं। जैसे कि उन लोग बोल रहे थे 16 मतलब गुड्डूवाड़ी में उतरना या सोलापुर में उतरना, तो हम लोग पूछ रहे थे कहाँ से हम लोग पंडालपुर जल्दी शॉर्टकट में पहुँच सकते हैं। तो उन लोग बता रहे थे कि कोई भी रास्ता पकड़ो, एटलीस्ट एज इट इज़ ही रहेगा, बट नहीं, कुछ ज़्यादा दूर भी है। हम लोग उसके बाद ही नहीं, सुबह सुबह हम लोग 6 बजे उतर गए थे। कोई मतलब फ्रेश भी नहीं हुए थे, ना कोई ब्रश वगैरह, हम लोग ने कुछ नहीं, मुंह तक भी नहीं धोया था, ऐसे ही उतर गए थे। हम लोग उतरे थे सोलापुर में। फ्रेंड्स, ये स्टेशन सोलापुर लास्ट स्टेशन है। सोलापुर में ही उतरना। गुड्डूवाड़ी से अगर पंडालपुर जाओगे तो बहुत दूर होगा, मत जाना। अगर आप बोलोगे कि सोलापुर में उतरना है तो सोलापुर उतर के ही आप बस, ऑटो, कुछ भी कर सकते हो, सब अवेलेबल है। कोई मुझे हम लोग बता रहे थे कि मतलब ऑटो नहीं जाता है, बस ऐसा है वैसा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अवेलेबल है। आपको बस जाना पड़ेगा। किससे जाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। बस से जाना है तो ऑटो वाले लोग बस स्टैंड तक छोड़ते हैं, फिर आप बस से जाओ। उसका रोड मतलब जाने का रास्ता अलग है। हम लोग रोड से मतलब ऑटो से गए थे, एक्चुअली सॉरी, ऑटो से गए थे। तो सुबह सुबह रास्ता खाली था, फटाफट से निकल गए। बहुत लंबा रास्ता था। सोलापुर शॉर्टकट है, गुड्डूवाड़ी से बहुत ज़्यादा दूर होगा। पंडालपुर का एक छोटा सा हिस्ट्री है, मैं बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। ये पहले आधा रास्ता कंप्लीट कर लेते हैं। ये जाने के लिए आपको खर्चा होगा मैक्सिमम 10,000। 10,000 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप मेरे कहने पे नहीं गए तो होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, फिर मतलब आपका व्हीकल का खर्चा तो 10,000 में हो जाएगा। अगर मेरे कहने पर अगर गए हो तो 5,000 के ऊपर होगा ही नहीं फ्रेंड। 5,000 के अंदर आपका हो जाएगा सब कुछ। व्हीकल में इधर थोड़ा ज़्यादा है, मतलब व्हीकल का आप वहाँ से यहाँ जाओगे तो ज़्यादा किलोमीटर के वजह से इन लोग का प्राइस हाई है। ये हम लोग पहुँच गए हैं पंडालपुर। प्लीज़ मेरे फेस को मत देखना, प्लीज़ प्लीज़। मैंने मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया था, मैं ऐसे ही उतर गए थे। हम लोग फ्रेश तक भी नहीं हुए थे क्योंकि हम लोग सुबह सुबह जल्दी पहुंचना था हम लोग को। हम लोग एक दिन भी नहीं रुके थे, बस खाली दर्शन करने के लिए यहाँ पे रुके थे। वहाँ पे और भी पॉइंट्स है पंडालपुर में जो आप मतलब देखना चाहते हो, आपको घूमना है तो एक दिन टाइम लेकर आप जाना चलेगा, वो भी कर सकते हो। बट हम लोग सिर्फ एक दिन, बस संडे के लिए हम लोग निकले थे, तो सिर्फ पंडालपुर का दर्शन करना था और दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो हम लोग सिर्फ होटल में तो डायरेक्ट हम लोग जाने वाले नहीं थे। हम लोग डायरेक्ट वहाँ से वापस ऑटो लिया हम लोग ने। डायरेक्ट बोला हम लोग ने इस्कॉन जाना है हमें। इस्कॉन मंदिर है फ्रेंड्स, ज़्यादा दूर नहीं है, एटलीस्ट आधा घंटा होगा तो पहुंच जाएंगे हम लोग आराम से। अगर इस्कॉन मंदिर जाना है तो आज जंबो ऑटो मिल जाएगा, उसका भी प्राइस ठीक ठाक जैसा ही है, 50-100 के अंदर। तो आप वहाँ इस्कॉन पहुँच जाओगे। इस्कॉन में जाते ही आप टाइम के अंदर इस्कॉन पहुँच गए तो आपको प्रसाद और रहने का होटल सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप प्रसाद के टाइम पे जाना है तो एग्जैक्टली आपको 9:30 बजे आपको वहाँ पे पहुँच जाना ही पड़ेगा। अगर मेरा टिकट, पंडालपुर जाने का टिकट ऐसा था, वो भी मैं अब और डिटेल्स में बता दूंगी। ये मैं इस्कॉन पहुंच गई हूँ। यहाँ बहुत शांत जगह है और ज़्यादा लोग भी नहीं है क्योंकि ज़्यादा पंडालपुर में कोई ज़्यादा लोग आते नहीं है, और आते भी तो है ज़्यादा इस्कॉन में नहीं रुकते हैं। हम लोग इस्कॉन में रुके हैं इसलिए क्योंकि हम लोग को वहाँ पे कंफर्टेबल होता है। और ये रहा मंदिर, ये है गेस्ट हाउस। तो हम लोग जाते ही ना, पहले हम लोग गेस्ट हाउस के लिए हम लोग बोल रहे थे कि प्रभु जी, हम लोग लड़के लोग को प्रभु जी बोलते हैं, लड़की को माता जी बोलते हैं। तो हम लोग प्रभु जी से पूछ रहे थे कि अगर गेस्ट रूम वगैरह सब मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के गेस्ट रूम हम दूसरे को देते हैं, रहने के लिए सब देते। तो हम लोग ने पूछने के लिए गए थे। हम लोग को मिला है गेस्ट रूम। तो वो पहले बोल रही थी कि पहले प्रसाद ले लीजिए, उसके बाद गेस्ट रूम मिलेगा आप लोग को। तो ऐसा कोई भी इंसान होता है ना, पहले गेस्ट रूम दे देते उसके बाद प्रसाद के लिए पूछते हैं।
उनका वो ये था कि एक टाइम जा रहा था हम लोग का, तो उन्होंने पहले बोला कि ना पहले प्रसाद ले लीजिए, ये रहा मेरी मॉम के हाथ में टोकन है। वहाँ पे रूल है कि हर एक पर्सन का टोकन होना चाहिए। वो प्रभु जी इतना मतलब कन्विंस कर रहे थे कि पहले प्रसाद लो प्रसाद लो। मेरे को देखते ही पहले बोल रहे थे कि ना प्रसाद ले लीजिए माता जी, उसके बाद आपको रूम मिल जाएगा, डोंट वरी। ये था किचन भगवान जी का, जो प्रसाद वगैरह सब बनता है, भगवान जी को भोग लगता है, उसके लिए अंदर जाना अलाउ नहीं था क्योंकि मैं फ्रेश नहीं थी, मैं जा भी नहीं रही थी। एंड उसके बाद हम लोग गए डायरेक्ट प्रसाद हॉल में। ये जितना भी लंबा आपको दिख रहा है ना इतना जगह, ये पूरा मंदिर है। मैं अंदर तक नहीं गई क्योंकि पहले बता रही हूँ कि मैं फ़्रेश नहीं हुई थी। हम लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे क्योंकि प्रसाद भी लेना था और हम लोग वेट भी कर रहे थे गेस्ट रूम का, कब मिलेगा क्या मिलेगा कुछ पता नहीं। सो हम लोग जा रहे थे, कहाँ पे है हम लोग थोड़ा भटक गए थे। एक तो गेस्ट रूम भी है और साथ में प्रसादम हॉल भी है, तो कहाँ से जाना हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा था, तो हम लोग उस तरफ ही गए थे। फ्रेंड्स, प्रसाद समझो अच्छा है, कोई ऐसा नहीं कि आपको खा नहीं सकते आप, ऐसा नहीं है। प्रसाद में नॉर्मली सिंपल सा दाल चावल एक सब्जी बहुत अच्छा है। मतलब सुबह सुबह पता है चावल नहीं जमता है, बट प्रसाद एक सुपर था। यहाँ पे गाय भी। सो मैं पहुँच गई हूँ प्रसादम हॉल में। खुद का प्लेट्स लेने थे और धोने थे, तो मैं बोल रही थी मैं अपना कैमरा पकड़ी हूँ तो आप मेरा प्लेट धो दो प्लीज़। सो कन्विंस करने के बाद मैंने सबका प्लेट दे दिया मम्मी को, और मम्मी धो के दे दी थी। प्रसाद में था दाल चावल और थोड़ी सी सब्जी। तो इस टाइम पे यहाँ पे यही सब मिल रहा था। और मैंने एक बच्चे को देखा था ना, वो स्पाइडरमैन वाला कपड़ा पहना था, तो उसको देखकर स्पाइडरमैन वाला गाना याद आ गया, तो उसको मैं ले ली। प्रसाद हम लोग का लेकर हो चुका था। लाइट खाया है, पता है भारी चीज़ है बट लाइट खाया था, बहुत ठीक ठाक था। प्लीज़ मेरे फेस पे मत जाओ प्लीज़, अभी भी मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं फ़्रेश नहीं हुई थी, बस मैं प्रसाद ले ली क्योंकि वो प्रभु जी ने बोला था जल्दी से प्रसाद ले लो करके। और यहाँ पे बहुत सारे गाय थे जो लोग मतलब रखते हैं, पाल रहे थे, तो ये भगवान जी लोग के लिए पाल के रखा था। मॉम डैड सोच रहे थे कि इनको कुछ डोनेशन करके देकर जाए और साथ में इनको कुछ खाने के लिए भी देके जाए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा सा फ़नी टाइप हो गया, पानी उन पे गिर गया है बहुत फ़नी लग रहा था उनको देखकर हंस भी रहे थे। तो बहुत सारे गाय थे, छोटे बच्चे भी थे और कुछ बड़े भी थे ऐसे। यहाँ पे कुछ स्टॉल था और साथ में गेस्ट रूम भी है साथ में। और यहाँ से जाते टाइम घाट आएगा जो हम लोग वहाँ पे नहाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इसका डिटेल्स और बताती हूँ कि पंडालपुर पे क्या क्या है और क्या आप देखने को मिलेगा। बहुत से पॉइंट्स हैं, आपको एक दिन रहना पड़ेगा। मैं एक दिन नहीं थी, मैं सिर्फ संडे के लिए, मतलब संडे की छुट्टी था इसलिए मैं गई थी और पंडालपुर का दर्शन करना था। जो है पंडालपुर में भगवान कृष्ण जी का स्थापना हुआ था। सो उनको बुलाते हैं विठला और लक्ष्मी जी को बुलाते हैं रुक्मणी। सो यहाँ विठल और रुक्मणी जी का स्थापना हुआ था, और क्यों स्थापना हुआ था, कैसे हुआ था, उसका स्टोरी मैं बता देती हूँ। एक छोटा सा स्टोरी, आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। सो एक मतलब भक्त थे जो अपने मॉम डैड की इतना उन्होंने सेवा किया, इतना सेवा किया है, जो भगवान देख के ना प्रसन्न हो गए। वो खुद नीचे आए एक इंसान के रूप में और उनको बुलाया, तो वो भक्त ने बोला कि वहीं पर रुक जाइए, मेरे मॉम डैड सो रहे हैं अभी, तो आप अभी प्रवेश नहीं कर सकते। सो वो वहीं रुक गए हैं अपने कमर में हाथ रख के। एंड वहीं पर रुकने के बाद इतना मतलब ज़ोर की बारिश आ गई है और साथ में मतलब ये बारिश में भर गया था, तो उनको ना एक ईंट दिया था। ईंट पे खड़े होकर वो एक ही पोजीशन में खड़े होकर और हाथ ऐसे ना कमर पे रखा है, दोनों हाथ ऐसे कमर पे रख के वो खड़े हो गए। और वो जैसे ही वैसे खड़े हो गए ना, वहीं पर पुतला बन गए वो। सेम रुक्मणी जी भी वैसी उनके साथ ही आई थी एक्चुअली, तो वैसे ही उन दोनों का स्टैचू बन चुका था। और वहीं पर से ही जब वो आकर देखे कि ऐसे मतलब पुतला मतलब बन गया है, कि तब से उनका तब स्थापना हो गया कि ये विठला रुक्मणी जी एक भक्त का प्रसन्न मतलब इतना प्रसन्न हो गए थे, इसलिए वो उनसे मिलने भी आए और साथ में उनको दर्शन भी मिल गया है। तो ऐसे छोटा सा स्टोरी था जो मैंने सुना था उनके पास से, तो वहाँ के लोग से मैंने ये सुना था स्टोरी, तो यही था स्टोरी। सो यहाँ पे हम लोग घाट पे पहुँच गए। यहाँ पे हम लोग ने स्नान वगैरह सब किया है
बोलते कि कपल नहाना चाहिए, कपल यहाँ पे नहाते तो मतलब 7 जन्म तक वही हस्बैंड और सब मॉम डैड मिलेगा, ऐसा सब कुछ मिला, ऐसा सब कुछ बोलते हैं। तो ये मेरा कहना है, पता नहीं अब। सो मेरे मॉम डैड ने भी किया और हम दोनों ने भी किया है। ये मेरा भाई ऐसे है, उसको ठंडी लग रही थी। तो यहाँ पे पानी मस्त एकदम बहुत अच्छा, ऐसे पानी से तो उठ के आने का मन भी नहीं कर रहा था। हम लोग बहुत नहा रहे थे इसमें, बहुत नहा रहे, इतना मस्ती कर रहे थे कि क्या बताऊँ। ये जो पानी है एक चाँद टाइप जैसा पानी है, जो मैं थोड़ा और अच्छे से बताऊँगी कि ये पानी पूरा चाँद जैसा है। और ये उस तरफ पंडालपुर मतलब विट्ठला का मंदिर था। हम लोग बोट से करके जाने वाले थे, तो ये हम लोग थोड़ा सा कंपटीशन कर रहे थे किसको स्विमिंग और पानी में ज़्यादा टाइम रहने को आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जीती। तो उसके बाद मेरे भाई ने बोले कि ना ठीक है तेरे को आता है ना पानी में रहने के लिए, ठीक है मेरे साथ चैलेंज कर। सो वो मेरे साथ चैलेंज करने लगा फिर से। तो उस दूसरी बार वो जीत गया। चलो कभी कभार फर्स्ट सेकंड होनी चाहिए। सो ऐसे करके हम लोग मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे इंजॉय करने के लिए एक दिन के लिए छुट्टी, आप यहाँ पे पिकनिक करने के लिए आ सकते हो, दर्शन के लिए भी आ सकते हो, घूमने के लिए भी आ सकते हो, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर मेरे कहने पे अगर आपका सुबह का टिकट है तो सुबह आप टाइम पे आ सकते हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। धूप आने से पहले आप पहुंच जाओगे। इस्कॉन में रहना है इस्कॉन में रह लीजिए, और साथ में होटल में रहना है तो पंडालपुर मतलब विट्ठला के मंदिर के बाजू में ही बहुत से गेस्ट रूम है, वहाँ पे भी आप रह सकते हो। हम लोग का ये जो हम लोग इस्कॉन मंदिर में जो गेस्ट रूम में रुके थे वो एक दिन का 500, उससे भी कम 200 में हो चुका था हम लोग का। आप लोग अभी जाओगे तो पता नहीं कितना होगा। सो हम लोग एकदम फ्रेश होने के बाद हम लोग मंदिर में एंट्री मार चुके। ये जो फ़ोटो था जो मैंने पहले आपको भगवान जी का फ़ोटो बताया था, इस्कॉन का राधा कृष्ण भगवान जी का फ़ोटोज़। सो आप हर एक इस्कॉन में आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ये प्रभुपाद जी का फ़ोटोज़ है, ये राधा कृष्णा जी का, नृसिंहदेव का, सबका फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगे। एज इट इज़ ही है, ऐसा नहीं कि विट्ठला आए हैं तो विट्ठला सब कृष्णा भगवान जी का ही रूप है। खाली उन्होंने अपना एक एक कैरेक्टर खाली चेंज किया उन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स आप जाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक दिन रह के आओगे, 2 दिन रहने को मन करेगा आपको, रियली। और हम लोग का उसी दिन रात को ट्रेन था हम लोग का। और फ्रेंड्स अगर आपको टिकट करवानी हो ना तो प्लीज़ सैटरडे रात को करवाना, बहुत मस्त लगे। हम लोग रेडी होने के बाद, दर्शन होने के बाद हम लोग बोट से विट्ठला जी का दर्शन करने जा रहे थे। बोट से जा रहे थे, बोट से बहुत मज़ा आया था। उस तरफ जाने के लिए ना आपको फिर से वही सेम ऑटो करके जाना पड़ेगा, वो लॉन्ग वे हो जाएगा। और हम लोग जा रहे थे वाटर वे से, तो बहुत मज़ा आ रहा था हम लोग को। ऐसे मतलब हवा आ रहा था, और ऐसे भी नहीं कि आपको ज़्यादा गर्मी लगेगा, कुछ गर्मी नहीं है, बिंदास रहना है आपको। इतना मज़ा आ रहा था ना इस तरफ से उस तरफ जाने में। और जाते टाइम इतना अच्छा लग रहा था कि चारों तरफ एक व्यू, एक मस्ती, एक अलग ही। और मेरे मॉम को तो देखो अलग ही रहती है, जब भी कैमरा चालू होता है ऐसा लगता है वही हीरोइन है इस कैरेक्टर की। चश्मा ऐसे लगा है कि वही हीरोइन है, सच में। ये हम लोग पहुंच गए पुंडलिक मंदिर में। ये किसका मंदिर है मुझे इतना पता नहीं ठीक से। सो ये पुंडलिक मंदिर है, यहाँ पे भी विट्ठला जी का ही कुछ एक अंश टाइप जैसे बोल सकते हो आप। सो यहाँ पे भी हम लोग ने ठीक से दर्शन किया, एकदम अच्छे से लाइन देकर। यहाँ पे बीच में वो लोग पानी में उतार दे रहे थे, मैं बोली कि ना उतरेंगे कैसे, ये रहा मैं पानी में चल रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा था पानी में चलने को, पैर भी धुल जा रहा था, और एकदम ठंडे ठंडे पानी में, एक तो गर्म हवा में ठंडा ठंडा पानी, बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग अच्छे से हम लोग ने एकदम दर्शन किया लाइन वाइज। सो फ्रेंड्स पंढरपुर जाने के लिए ना, पंढरपुर नहीं, विट्ठला मंदिर तक जाने के लिए ना प्लीज़ फ़ोन्स और जूता, आपके चप्पल वगैरह कुछ भी शूज़ वगैरह हो ना मत पहन के जाना प्लीज़। विट्ठला मंदिर में जाना हो तो ये मंदिर में इट्स ओके चलेगा, आप जूता साइड में रख के दर्शन कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट विट्ठला और रुक्मणी जी मंदिर में जाने के लिए एक ही जगह मंदिर है, क्योंकि शूज़ और चप्पल, आपका फ़ोन नॉट अलाउ, वहाँ पे तो अलाउ भी नहीं कर सकते। और रखना भी होगा ना तो उधर एक एक फ़ोन का 10 रुपये लेते हैं, जो हम लोग को बहुत महंगा पड़ गया था। सो हम लोग सबका फ़ोन लेकर गए थे, जूते भी पहन के गए थे। सो जूता मत पहन के जाना। हाँ पता है थोड़ा गर्म है वहाँ पे, थोड़ा आपको चटकार लगेगा,
गर्म लग जाएगा पैर पे, तो थोड़ा सा ना तकलीफ़ ले लेना, बट ये पैसा नहीं भरना पड़ेगा फिर आपको जूते के लिए। फिर वो जूते के लिए ना मंदिर से वापस आपको रिटर्न आना पड़ेगा। हम लोग के साथ हो चुका है, प्लीज़ आप मत करना। थोड़ा सा खाली तकलीफ़ उठा लेना, बट पैसा भरना रहेगा तो आप भरो भाई, मेरे को नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो मैं नहीं भरूँगी। और फ़ोन सिर्फ वीडियो करना है तो एक ही फ़ोन लेकर जाओ, बाकी सबका फ़ोन कोई यूजेबल नहीं है, अलाउ भी नहीं करते वहाँ पे, अलाउ नहीं है। और साथ में अगर मेरे टाइम पे जाना रहेगा ना तो प्लीज़ मेरे टाइम पे जाना, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। बहुत गोल गोल घुमाते हैं, बाप रे। तिरुपति जैसे हम लोग गए ना, एक केज के अंदर, दूसरे केज के अंदर, तीसरे केज के अंदर, ऐसा इससे भी बढ़कर है, बाप रे बाप। पानी का बॉटल लेके जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ोन से अलाउ नहीं है, जूते अलाउ नहीं है। और साथ में अगर फूल वगैरह कुछ फ्रूट्स वगैरह देना है तो आप ले सकते हो। कोई हाथ में भारी सामान मत रखना, इतनी गर्दी है, कोई भी छीन लिया जाएगा। हम लोग मंदिर से निकल गए थे 3:30-4 बजे तक। यहाँ पे टच होना था हम लोग को 3:30 बजे, तो प्रसाद थोड़ा कम ज़्यादा हो चुका था, प्रसाद बहुत कम था। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि प्रसाद मिलेगा कि नहीं। नहीं मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोविंद रेस्टोरेंट है वहाँ पे, हम लोग वहाँ पे जाके भी प्रसाद मतलब मिल जाएगा। तो हम लोग ये वेट कर रहे थे कि टोकन मिल जाए तो प्रसाद हॉल में हम लोग वापस आ गए थे। जितना भी थोड़ा सा प्रसाद हम लोग ने लिया, बहुत मज़ा आया। वो प्रसाद लेने के बाद भी थोड़ा शांति मिली, भूख तो लगी थी एक्चुअली। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ खाने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, खाने को मिल सकता है। खाना खाने के बाद हाथ धो लेना, क्योंकि आप जो चढ़ावा दोगे वो झूठा नहीं होना चाहिए एक्चुअली, आपको तो इतना तो पता ही होगा। एंड नेक्स्ट खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा बाहर टूर करने के लिए चले गए थे। वहाँ बाजू में एक छोटा सा मंदिर था जो भगवान जी का पादुका रखा हुआ था, उसका अच्छे से हम लोग ने दर्शन किया। फिर सब तीनों अच्छे से, हाँ एकदम। उधर छोटा सा गार्डन भी था तो वहाँ पे हम लोग गए थे घूमने के लिए। वही मंदिर की इस्कॉन के बाजू में ही है, ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे और भी पॉइंट्स है फ्रेंड्स, वो आपको घूमना है तो आप 2 दिन रहकर घूम के आ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ 1 दिन के लिए ही गई थी क्योंकि हम लोग को ऑफिस से छुट्टी नहीं था, जैसे वर्किंग आवर्स। और ये शाम होने वाला था, तो हम लोग सोच रहे थे कि भाई और मेरे हस्बैंड, पापा सब होटल में सो रहे थे और हम लोग ऐसे ही आ गए थे पानी के पास। ऐसे पानी के पास सोना था हम लोग को, तो शाम हो गया था तो ये सब ना पत्थर ठंडा हो चुका था, तो हम लोग वहाँ सोने वाले थे। सोने नहीं, ऐसे जस्ट बैठने वाले थे। सो मम्मी इधर चादर और वह सब सामान लेकर आई थी, तो मम्मी को सोना था तो वो सोने वाला बैग फुला रही थी, तो उनको सोना था। ये देखो, ये रहा, सब सामान लेकर बैठ गई है मम्मी एकदम। सो हम लोग वहाँ पे बैठे थे ऐसे ही, सब बैठ के ऐसे नज़ारा देख रहे थे। पानी के बाजू में, घाट के बाजू में सनसेट होने वाला है। फिर मैं यहाँ पे फाइनली सो गई, मैं ऐसे ही एकदम। इतना ठंडा था ना, मतलब पैर पानी में रख के और हम लोग मस्त से सो गए। बहुत मस्त किया। उन तीनों थे नहीं, हम लोग इतना मतलब बहुत टाइम पास किया हम लोग ने यहाँ पे। सब शाम को भी नहा रहे थे यहाँ पे, और उन लोग को देख के मुझे भी मन कर रहा था नहाने का, बट मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, फिर हम लोग नहाए नहीं। सो ये मम्मी ने एकदम शूट किया। मम्मी ने बोला कि ये मेरे को थोड़ा सनसेट वाला व्यू चाहिए, तो मम्मी खुद ब खुद ही वीडियो कर रही थी। और मेरा देख देख के ना मम्मी भी खुद भी शुरू हो गई है वीडियो करने के लिए। ऐसा लग रहा था उनका ही चैनल है, वो खुद वीडियो कर रही थी। पता नहीं ये क्या वीडियो शूट किया है उन्होंने, पता नहीं मुझे। जो भी किया बहुत अच्छा लग रहा था। ये सनसेट मम्मी ने बहुत अच्छे से लिया है। और बस इतना ही था फ्रेंड्स। मेरे कहने पे जाओगे तो आपको सब चीज़ अच्छे से मिलेगी, एकदम अच्छे से। कोई शाम नहीं, कोई दोपहर नहीं, ज़्यादा धूप नहीं, अच्छे से घूमने को मिलेगा। ये जो फ्रेंड्स फ़ोटो है ना, ये जो विट्ठल और रुक्मणी जी जैसे खड़े हैं, वैसे ही वो खड़े थे। आज के लिए बस इतना ही, बाय।